अस्सलाम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। उसमें वो हमें कहता है कि x प्लस योटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 60 योटा। इसमें से रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें इनके एक फार्मूला दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला है हमारे पास, ये बेसिकली किसका है, z अंडर रूट इज इक्वल टू जेड बार प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 होल का अंडर रूट प्लस वाई ओटा डिवाइड बाई वाई मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई जेड का मैग्नीट्यूड माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 के इक्वल। यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हमने किसी एक रकम को पहले किसके इक्वल करना है, जेड के इक्वल पुट कर लेना है। जेड कर लेते हैं कि जेड हमारे पास किसके इक्वल है, 25 प्लस 60 योटा। अब जब z इज इक्वल टू 25 प्लस 60 योटा है, तो जो पहले वाली वैल्यू होती है हमारे पास x होती है, दूसरी क्या होती है, y होती है। अगर हम इसको आर्गेंडा जो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखें तो पहला हमारे पास एक्सेस होता है और जो हमारे पास इमेजिनरी होता है ये y एक्सेस इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अंदर इसका हमने मोड निकालना है, तो यहाँ पे हम इसका मोड ले लेंगे। z मोड इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 स्क्वायर प्लस 60 योटा 60 स्क्वायर और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो अगर इसको हम डायरेक्टली करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वो कितना आ जाता है हमारे पास 65 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब जब ये हमारे पास 65 के इक्वल आ गया, अब बेसिकली ये किस चीज़ के इक्वल था, 25 प्लस 60 योटा के इक्वल था। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x प्लस योटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जी किसके इक्वल था, 25 प्लस 60 योटा के। तो यहाँ पे अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले अगर हम लोग, तो x प्लस योटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी, तो इसका भी स्क्वायर रूट लेता हूँ और इस तरफ का भी स्क्वायर रूट। तो x प्लस योटा वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है, जी अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो जी अंडर रूट और यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 65 जी मोड था, जी मोड को हमने 65 के साथ रिप्लेस कर दिया, प्लस एक्स हमारे पास यहाँ पे कितना है 25 डिवाइड बाई 2 और प्लस और दूसरी रकम हमारे पास क्या, वाई हमारे पास किसके इक्वल है यहाँ पे 60 योटा डिवाइड बाई 60 का ये हमारे पास क्या आ गया, मोड हो गया। ठीक है, मतलब ये एब्सोल्यूट नंबर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव के इक्वल ही होगा। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना आ गया हमारे पास 65 माइनस 25 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे जो z का जो हमारे पास था अंडर रूट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस योटा वाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 65 प्लस 25 करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा, और प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, योटा आ जाएगा, और इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट के योटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस योटा वाई किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये 9 5 45, तो 9 का अंडर रूट से बाहर आके 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और प्लस ये 4 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास योटा 2 और ये 5 अंडर रूट। तो जो हमारा एंड रिजल्ट होगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 5 अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा, और इसी तरीके से जो वाई होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 5 अंडर रूट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। तो ये हमारे पास एक्स प्लस वाई होता है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 होता है। तो इसमें से हमने रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करनी है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही लेट करेंगे इसको,
जी इज इक्वल टू 64 प्लस 48 एयोटा। तो इसका यहाँ पे हमें क्या करना है, मोड लेना है। तो इसका जब मोड लेंगे तो 64 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर और ये इसका 100। तो जी अंडर रूट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 100 इज इक्वल टू 80 हमारे पास आ जाएगा। अब जब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है कि x प्लस एयोटा वाई होल स्क्वायर किसकी इक्वल थी, वो इसके 64 प्लस 48 है, एयोटा की इक्वल थी। तो ये हमारे पास हमने किसकी इक्वल किया, पुट z की इक्वल। यहाँ पे क्या आएगा, z आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का स्केल ले लिया। तो x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू जी। ठीक है। अब जब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है, जी अंडर रूट इज इक्वल टू, अब जी अंडर रूट जी बार हमारे पास कितना है 80 प्लस 64 डिवाइड बाय 2 और ये प्लस 48 एयोटा डिवाइड बाय 48, ये मोड हो गया और ये हमारे पास कितना हो गया, जी का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 80 माइनस 64 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस वाई होता इज इक्वल टू, इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट और ये प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो गया अयोटा और ये हमारे पास कितना हो गया 16 डिवाइड बाय 2। तो x प्लस वाई अयोटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 72 अंडर रूट और प्लस कितना हो जाएगा अयोटा 8 अंडर रूट। ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 72 और 36 टू जार, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट और इसी तरीके से जो हमारे पास y होगा वो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट, 4 टू जार 8 और ये इस तरीके से 2 अंडर रूट हमारे पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, तो इसको सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये ज़रा हम डायरेक्ट स्टेपों के साथ करेंगे। स्क्वायर इज इक्वल टू 2 योटा माइनस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस योटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस योटा 3 माइनस योटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई योटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 2 योटा इंटू 3 माइनस योटा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 और साथ में कितना हो जाएगा 3 माइनस एयोटा। अब डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। तो x प्लस वाई एयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 6 एयोटा और माइनस 2 एयोटा स्क्वायर माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 3 एयोटा डिवाइड बाय 9 और ये एयोटा स्क्वायर है तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई एयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास, इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 6 एयोटा और ये +3 एयोटा कितना हो जाएगा 9 एयोटा और दूसरी सूरत में इनके यहाँ पे ये -2 एयोटा स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा +2 और ये -9 डिवाइड बाय 10 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई एयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इनको प्लस माइनस करेंगे तो -7 प्लस 9 एयोटा डिवाइड बाय 10। तो x प्लस वाई एयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू -7 ओवर 10 और प्लस कितना हो जाएगा 9 एयोटा ओवर 10। अब हमने इसको किसके इक्वल कर लेना है, c के इक्वल, किसके इक्वल कर लेना है -7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10। ठीक है। तो अब इसको फर्दर आगे हम इसको सोल्व करेंगे। जब हम इसको फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो इसका यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट लेना है। जी का जो हमारे पास कॉन्जुगेट आएगा वो कितना आ जाएगा -7 ओवर 10 होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये 9 ओवर 10 होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट। तो जी का जो हमारे पास मोड होगा वो 49 ओवर 100, सॉरी ये इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे हम लोग। तो ये 100 प्लस 81 और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो सी का जो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा
81 में इनको हम जब प्लस करते तो कितना हो जाता है ये 130 डिवाइड बाई 100। तो इसको यानी कि इस तरीके से भी लिख सकते हो, या अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहते हो तो इसको 13√10 के साथ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जब ये वाली हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अब हमें पता है कि x प्लस वाई होटा होल स्क्वायर वो किसके इक्वल है जी के, तो जी का यहाँ पे अंडर रूट लेंगे, तो x प्लस वाई होटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी अंडर रूट। अब हमने सिंपली क्या करना है कि जी अंडर रूट इज इक्वल टू जी मोड किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास 13/10 अंडर रूट प्लस एक्स क्या है हमारे पास, एक्स यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है -7/10 डिवाइड बाय कितना आ गया ये 2 के इक्वल आ गया। और इसी तरीके से ये प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा वाई हमारे पास क्या है 9/10 योटा डिवाइड बाय 9/10 इसका मोड हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 13/10 और ये क्या होगा -7/10 डिवाइड बाय 2, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होगा x प्लस वाई होता, तो ये हमारे पास 300√10 और ये -7/10 डिवाइड बाय 2 और इसका होल का अंडर रूट और प्लस ये कितना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये होता हमारे पास क्या आ जाएगा 13/10 अंडर रूट, सॉरी 10 अंडर रूट होल का हो जाएगा प्लस 7/10। तो बस यहाँ तक हमारा क्या होगा